हाय बच्चों, आज हम कुछ ग्रामर करेंगे। ध्यान से सुनो। क्या आप जानते हैं अ, आ, क, म आदि ध्वनियाँ हैं। मतलब एक ध्वनि, आ एक ध्वनि, क एक ध्वनि, म एक ध्वनि। मतलब ए से ह तक हम जब उच्चारण करते हैं उसको हम ध्वनि बोलते हैं। देखो यहाँ पे अ, आ, क, म ये सब ध्वनियाँ हैं। उनके दो रूप हैं, एक उच्चारित रूप, दूसरा लिखित रूप। उच्चारित रूप को ध्वनि बोलते हैं, मतलब साउंड। जैसे हम इंग्लिश में साउंड कर ए, वी, सी, ये सब साउंड सिर्फ सुनते हैं, देख नहीं पाएंगे। लेकिन जब हम उसको लिखेंगे, देखो इंग्लिश में लिखेंगे हम ए, हम सुनते हैं ए को और देखते भी। जो दिखाई देता है लिखित रूप है, उसको हम लेटर बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में लिखित रूप को वन बोलते हैं। ध्यान से सुनो। इसको उच्चारित रूप ध्वनि है। क्या है? उच्चारित रूप ध्वनि है। और लिखित रूप को वर्ण बोलते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। एक या अनेक ध्वनियों का उच्चारण करने से शब्द बनता है। शब्द का अर्थ होता है। मतलब हमारा जो शब्द है, एक ध्वनि से भी शब्द बनता है। जब हम उच्चारण करते कौआ, इसमें दो ध्वनि है, एक कौ, एक आ। दोनों जब मिल जाते हैं वो शब्द बन जाता है। शब्द का अर्थ होना चाहिए। जैसे कौआ एक पक्षी का नाम, अगर हम बोलेंगे चने टप, तो उसका अर्थ क्या है? यहाँ पे कितना चार शब्द मिला है, फिर भी उसका कोई अर्थ नहीं है। और एक जैसा प, म, चे, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ नहीं है, इसलिए इसको हम शब्द नहीं बोल सकते। लेकिन जैसे आम, आम एक फल का नाम है, उसका अर्थ है। तो आ एक शब्द, सॉरी, आ एक ध्वनि, म एक ध्वनि, जब दोनों मिल जाते हैं आम हो जाता है। तो आम एक फल का नाम है, तो उसका वो अर्थ निकलता है, तो उसको हम शब्द बोलते हैं। बिना अर्थ वाला कोई भी ध्वनि मिलने से वो शब्द नहीं बन सकता है। देखो, अनेक शब्दों को एक साथ बोलने से वाक्य बनता है। जैसे एक एक ध्वनि मिलकर शब्द होता है, उसी तरह अनेक शब्द को एक साथ बोलने से वाक्य बनता है। और वाक्य का अर्थ निश्चित होना चाहिए। मैं एक लड़का हूँ, उसका अर्थ मैं एक लड़का हूँ। राम फल खाता है, उसका अर्थ है राम फल खा रहा है। खाता है मतलब रोज खाता है, खा रहा है मतलब अभी खा रहा है, तो उसका अर्थ आ जाता है। इसलिए हम उसको वाक्य बोल सकते। लेकिन राम चल अपना सब, उसका अर्थ क्या है? कुछ नहीं है। इसमें कितना शब्द मिलाने पर अगर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, तो उसी को हम कभी भी वाक्य नहीं बोल सकते। इसलिए
क्या है उसका अर्थ निकलना चाहिए। शब्द, अनेक शब्द मिलकर अगर कोई अर्थ वाला वाक्य बनता है तो हम उसे वाक्य बोलते हैं। फिर वाक्य में दो अंग है, एक कर्ता, दूसरा क्रिया। तो देखिए यहाँ राम कर्ता जो करने वाला, जाता है क्रिया, मतलब राम कौन जाता है, राम जाता है, जो जानने वाला है या जाने वो उसका क्रिया क्या होता है, जाता है, मतलब उसका काम जा रहा है, जाता है, जाना उसका काम है। इसलिए यहाँ राम कर्ता और जाता है क्रिया। कर्ता के लिंग दो प्रकार, एक पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में राम जाता है, पुरुषों लोग का जो बोध होता है उसे पुल्लिंग बोलते हैं। राम जाता है पुल्लिंग, क्रिया में आकर आया तो में। लेकिन स्त्रीलिंग सीता जाती है, सीता स्त्री लोग को बोध होता है, इसलिए सीता स्त्रीलिंग, इसलिए वो जो क्रिया जाता के बदले जाती होगा, सीता जाती है, ये स्त्रीलिंग। उसका वचन भी दो प्रकार, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में देखो एक उदाहरण, एक लड़का जाता है, मतलब एक ही लड़का जाता है। बहुवचन, दो लड़के जाते हैं। देखो यहाँ दो हो गया, मतलब एक से अगर अधिक होगा तो उसे बहुवचन बोलेंगे। जैसे हमारे सिंगुलर एंड प्लूरल, वन मीन्स सिंगुलर, मोर देन वन मीन्स प्लूरल। उसी तरह बहुवचन मतलब एक से अगर अधिक हो जाता है तो वह बहुवचन कहलाता है। तो दो लड़के जाते हैं, तो एक वचन जाता है, बहुवचन में जाते हैं, बदल गया। नंबर 3, पुरुष। पुरुष तीन प्रकार, उत्तम पुरुष में हम। उत्तम पुरुष में मैं मतलब एक वचन, हम बहुवचन। मध्यम पुरुष तू, तुम, आप। तू एक वचन, तुम, आप बहुवचन। और ये तुम और आप बहुवचन भी आ सकता है और सम्मान सूचक शब्द में भी आ सकता है। हमसे जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हम कभी भी एक जन होने से भी तू नहीं बोल सकते। पिताजी को हम तुम बोलेंगे तो तुम एक वचन ही होगा। तुम बहुत लोग हैं तो तुम भी बोल सकते हैं, तुम लोग जाओ, बहुवचन भी हो सकता है। इसलिए तू, तुम, आप एक वचन भी हो सकता है और तुम, आप बहुवचन भी हो सकता है। अन्य पुरुष वह, वे, वह मतलब से, एक जन, वे मतलब से माने, बहुवचन। जैसे हम इंग्लिश में बोलते वह मतलब ही, वे मीन्स दे, वो एक वचन, वे बहुवचन। ये बहुवचन मतलब एक से अधिक है। यहाँ देखो विशेष सूचना, हिंदी में कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया बनती है। लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार क्रिया बनती है। देखो कैसे, मैं एक उदाहरण बोल देता हूँ। क्या है, राम जाता है। राम, इसका लिंग क्या है, पुल्लिंग। वचन क्या है, एक वचन। जाता है,
तो क्रिया हो गया। सीता जाती है, सीता इसका पुल्लिंग का, राम का पुल्लिंग सीता, सीता स्त्रीलिंग है, सॉरी राम का स्त्रीलिंग सीता, सीता स्त्रीलिंग हो गया। एक वचन भी है लेकिन जाता के मतलब जाति हो गया। सीता जाती है, स्त्रीलिंग, सीता स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ जाता के बदले जाति हुआ। उसी तरह लड़के जाते हैं, लड़के बहुवचन और पुल्लिंग है। जाते हैं तो जैसे राम जाता है पुल्लिंग है लेकिन क्रिया जाता हुआ, लेकिन यह बहुवचन जो हो जाएगा जाता के बदले जाते हैं, जाता जाते बहुवचन होने से जाते हो गया। ध्यान से सुनो। लेकिन लड़कियां जाते हैं, देखो राम जाता है, सीता जाती है, यहाँ पर लिंग बदल गया और क्रिया भी बदल गया। लेकिन बहुवचन यहाँ देखो, लड़के बहुवचन है, जाते हैं, लड़कियां भी बहुवचन है, ये भी, और जाती है नहीं होगा, जाते हैं। तो इसी तरह हिंदी में कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया बनता है। तो आज इतना, नेक्स्ट क्लास में हम अगला लेसन करेंगे। बाय बाय बच्चों।